नमस्कार दोस्तों। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे ग्लोबल हंगर इंडेक्स। तो पहली चीज़ तो हम इसको ये जानते हैं कि इसको पब्लिश कौन करता है। तो इसको जो पब्लिश करता है पूरी दुनिया में, इसमें दो कंट्री हैं। एक आयरलैंड है, दूसरा जर्मनी है। तो ये जो संस्था है जो आयरलैंड की है उसका नाम है इरिस एनजीओ। ठीक है, ये इरिस एनजीओ है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, डबलिन में है, आयरलैंड में। एक तो संस्था ये हो गई, दूसरा है बेल ठंगर बेल ठंगर हिल्फ एक करके ये एक संस्था है जिसका है मतलब एक तरह से ये भी क्या है, एक एनजीओ है जर्मनी में जो है। और इसका हेडक्वार्टर क्या है, बोन में है। ठीक है, जर्मनी की एक जगह है बोन, वहाँ पर है। तो ये जो दोनों संस्थाएं हैं, दोनों ही एनजीओ हैं, जो एक आयरलैंड में है, दूसरा जर्मनी में है। तो ये संस्थाएं मिलकर के ग्लोबल हंगर इंडेक्स को पब्लिश करती हैं। हर साल ये जो इंडेक्स है पब्लिश होता है अक्टूबर महीने में। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अभी जो 2023 वाला रिपोर्ट पब्लिश किया गया था वो पूरे 125 कंट्रियों का पब्लिश किया गया था। तो जिसमें से अपने देश का जो नंबर है 111वां नंबर है। ठीक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। तो क्या है कि जैसे इसमें नंबर जो होती है ना कंट्री का, मान लो 125वां नंबर है। ठीक है, 125 कंट्री हैं। जो कंट्री 125वें नंबर पर है, मतलब ये है कि जिसका जितना नंबर ज़्यादा है वो बहुत ही भुखमरी के कगार पर पहुंच गया है। ठीक है, तो अपन लोग क्या है, 111वें नंबर पर हैं। हम लोग भी क्रिटिकल सिचुएशन में हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। मतलब कह सकते हैं कि जो रिपोर्ट पब्लिश की गई है उसके हिसाब से तो स्थिति हाँ डामल डोली समझो। तो इसमें कुछ कलर्स इंडिकेट किए गए हैं, जैसे देख रहे हैं आप, ये रेड जो है कलर है, ये एक्सट्रीमली अलार्मिंग है ना। इसमें जो एच जी आई है अगर 50 से ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि वो तो मतलब गया, वो मतलब बहुत ही बुरी तरह से भूखमरी की कगार पर है। उन लोगों के पास खाने पीने के लिए ढंग का नहीं है, वो सबके सब कुपोषित मिलेंगे फिर आपको। ठीक है, दूसरा जो है ये है, अगर एच जी आई का स्कोर जो है 35 से लेकर 49 के बीच में है तो लगभग जो एक्सट्रीमली अलार्मिंग है उससे थोड़ा सा नीचे है। ठीक है, मतलब स्थिति जो विकट है ये भी निपटेंगे। बाकी आता है उसके नीचे सीरियस जोन, जो 20 से क्या है, 20 से 34 के बीच में है। ये भी एक सीरियस जोन है। और इस वाले जोन में क्या है, अपने वाले का जो एच जी आई स्कोर है 28 के आसपास है ना। तो ये ध्यान रखना है, हम लोग इस वाले जोन में हैं, सीरियस वाले में। तो जो जो कलर जो है ना ये पीले कलर का दिख रहा है, सबके सब सीरियस जोन में है। इससे भी स्थिति बिगड़ी तो ये लोग भुखमरी के करार पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, जितने पीले वाले हैं। और ये जितने आपको ग्रीन कलर के दिख रहे हैं, इनमें कोई समस्या नहीं है अकॉर्डिंग टू एच जी आई, सॉरी जी एच आई रिपोर्ट। ओके, मतलब इनकी ग्लोबल हंगर इंडेक्स की डेटा के हिसाब से ये जो कंट्री हरे कलर की दिख रही हैं, इनमें कोई समस्या भुखमरी की नहीं है। भुखमरी की समस्या किस में ज़्यादा है, जैसे ये कलर दिख रहे हैं इसमें बहुत ज़्यादा है, ये वाला दिख रहा है इसमें बहुत ज़्यादा है। ठीक है, जो पीले कलर वाले हैं ये एक तरह से सीरियस जोन में है। अगर इससे ऊपर बढ़ता है इंडेक्स तो ये समस्या खड़ा कर देगा। और ये जो आपको ब्लैक कलर में दिख रहे हैं इनके डेटा रिकॉर्ड में नहीं है। ठीक है, कह सकते हैं इनको लिया ही नहीं गया है। ठीक है, जैसे इसमें लिखा है नॉट इंक्लूडेड और नॉट डिजाइनेटेड। ठीक है, मतलब इनको लिया नहीं गया है। तो ये ध्यान रखना है कि कलर बेसिस पर भी ऐसा है। और ये जो आपको दिख रहा है ना मॉडरेट जोन 10 से 19 के बीच में, मतलब कोई खतरा इनको लगभग नहीं है ना। खतरा किसको है, पीले वाले और रेड, ये वाले जो कलर है, और इसको रेड वाला। तब अब बात आती है
कि ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है आखिर कौन से बेसिस पर बनाई जाती है। तो इसका जो पहला बेसिस है वो क्या है, अंडर न्यूरिशमेंट, ठीक है। अंडर न्यूरिशमेंट का 1/3 लेते हैं, ठीक है। बाकी चाइल्ड स्टंटिंग 1/6 लिया जाता है, और चाइल्ड वेस्टिंग 1/6, और चाइल्ड मोरलिटी 1/3। ये पूरा मिला करके GHI स्कोर बनाया जाता है। तो अब हम देखते हैं कि आखिर चाइल्ड न्यूरिशमेंट क्या है, उसको हम एक बार समझते हैं। तो क्या होता है कि जो डेटा जब GHI का बनाया जाता है तो इसकी जो टीम है ना, वो कंट्री को विजिट करती है, वहाँ के लोकल लोगों से कम्युनिकेट करती है, और उनके खाने पीने की जो इनटेक है, मतलब एक तरह से कह सकते हैं जो लोग खाते पीते हैं उनकी जानकारी को इकट्ठा करती है कि आखिर वो एक दिन में क्या क्या खाते हैं, ठीक है। तो पहली चीज़ क्या है, जैसे न्यूरिशमेंट की बात अगर बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, जो पॉपुलेशन उनको इन्फॉर्मेशन शेयर करती है खाने पीने की, उससे इस डेटा को इकट्ठा किया जाता है, ठीक है। तो अंडर न्यूरिशमेंट में तो एक है, ये है कि द शेयर ऑफ द पॉपुलेशन हुज कैलोरिक इनटेक इज इनसफिशिएंट, ठीक है। जिनकी जिनके एक तरह से कह सकते हो कि जो खाते हैं उनका जो अगर कैलोरीफिक वैल्यू के हिसाब से क्या है कि अगर उनकी न्यूट्रिशन कम है तो उसको ये क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। अब अगला जो है चाइल्ड स्टंटिंग। चाइल्ड स्टंटिंग में क्या है कि जो 5 साल के अंदर के जो बच्चे होते हैं उनका क्या होता है कि हाइट और वेट, ठीक है, जो होता है वो बताता है कि वो सही से खा पी रहे हैं, उनको हेल्दी डाइट्स मिल रही है कि नहीं मिल रही है, ठीक है। और हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि हर इंसान की हाइट के हिसाब से उसका वेट होता है, ठीक है। जैसे अगर मेल कैंडिडेट की बात करते हैं तो आप 1 फीट में उसकी 12 किलो वजन होता है, ठीक है। तो उसके बेसिस पर ये लोग इसको भी चाइल्ड स्टंटिंग में इसको कंसीडर करते हैं, ठीक है। अब बात आती है तीसरे नंबर की, तो उसका नाम है चाइल्ड वेस्टिंग। चाइल्ड वेस्टिंग में क्या होता है कि 5 साल के अंदर के बच्चों को जिनकी हाइट उनकी उम्र के हिसाब से कम होती है, वजन कम होता है, उनको कंसीडर किया जाता है, ठीक है। ये माना जाता है कि उनको सही से न्यूट्रिशन नहीं मिला, या उसकी जितनी शरीर के उस उम्र के या बच्चों को उनके हिसाब से न्यूट्रिशन या कैलोरिफिक वैल्यू नहीं प्रोवाइड करी गई है, मतलब भोजन उनको नहीं प्रोवाइड किया मिल पाया है, जिसकी वजह से उनकी हाइट या वेट में कमी आई है, ठीक है। अब आता है 5वें नंबर का है चाइल्ड मोरालिटी। चाइल्ड मोरालिटी में क्या है कि जो 5 साल के पहले 5 साल की उम्र के पहले जिन बच्चों की डेथ हो जाती है उसको भी ये कंसीडर करते हैं कि उनको सही से खाने के पीने की चीज़ें नहीं मिली, जिसकी वजह से अनहेल्दी इन्वायरमेंट या कह सकते हो कि इनसफिशिएंट न्यूट्रिशन की वजह से उनके अंदर बीमारियां हुई या और डेथ हो गई, ठीक है। तो ये जो हैं अपने 4 जो हैं इम्पॉर्टेंट पैरामीटर हैं जो GHI अपने पैरामीटर के मतलब अपने सेट पॉइंट के हिसाब से हर कंट्री में विजिट करके इस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करती है और GHI स्कोर को जनरेट करती है, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट ये है कि अपनी कंट्री का जो स्थान है 111वां है, कितने देशों में से, 125 देशों में से अपनी कंट्री का स्थान क्या है, 111वां है, ठीक है। ये डेटा किसका है, 2023 का है, ठीक है। तो अपनी जो इंडिया है वो भी एक हंगर इंडेक्स के हिसाब से सीरियस जोन में है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये GHI का स्कोर कह रहा है, ठीक है। और GHI स्कोर क्या है अपनी कंट्री के लिए, 28.7, और 28.7 आप जब इस रेंज में देखेंगे इस वाले में तो क्या कह रहा है ये रेंज,
सीरियस जोन बता रहा है, वो किस कौन से कलर में है, पीले वाले कलर में, और पीला वाला कलर में क्या है, अपना भी कंट्री इसी में है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। आशा करते हैं कि आप लोग को ये समझ में आया होगा कि पैरामीटर क्या है कंसीडर करने के लिए, कौन कौन इसको जनरेट करते हैं रिपोर्ट को, तो और कौन से महीने में रिपोर्ट जनरेट होती है, कलर का क्या मतलब है वो हमने आपको बताया। और एक चीज़ है कि जैसे GHI स्कोर, जैसे अभी कहते हैं ना कि नंबर अगर बढ़ते जाते हैं तो इसका मतलब है कि खतरे की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ठीक है, नंबर वन, जैसे नंबर डिक्रीज होता है GHI स्कोर का, तो इसका मतलब स्थिति हमारी बेहतर होती जाती है। इसी तरह जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो 125 कंट्रियां हैं, जिसमें से जो कंट्री नंबर वन पर होगी उसका मतलब उसमें बुक पर ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, और जिनकी नंबरिंग बढ़ती चली जाएगी वो मतलब उनकी स्थिति बिगड़ती जा रही है। तो ये ध्यान रखना है, सब कुछ उल्टा चलता है ना। तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा, और हमारा वीडियो देखते रहिएगा, लाइक सब्सक्राइब करिएगा आप लोग, है ना, और हमारे साथ जुड़े रहिए, कुछ न कुछ जानने को तो ज़रूर ही मिलेगा। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, और खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वाचिंग। और दूसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट है, अगर कभी किसी चीज़ में आपका मेरी वीडियो या किसी की भी अगर आपको कभी डाउट लगता है कि नहीं समझ में नहीं आया, तो आप एक बार उस चीज़ों को सीधे गूगल में डाल सकते हैं। जैसे ये है ना, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, नहीं समझ में आया मेरे द्वारा भी, तो आप इसको गूगल में टाइप करिए सीधा, उसकी पूरी वेबसाइट खुलेगी आपको ग्लोबल हंगर इंडेक्स की। जो चीज़ें हमने बताई है आपको वो लिखी हुई है। आप उसको अगर उसे भी नहीं समझ में आता, उसको गूगल ट्रांसलेट बगल में खोलो, वर्ड को कॉपी मार के गूगल ट्रांसलेट में डालो, हिंदी में कर देगा वो सीधा, वहाँ से आप भी समझ जाएंगे अगर ऐसी भी समस्या कभी होती है तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, और आप लोग देखते रहिए, ठीक है, और जुड़े रहिए। धन्यवाद।